चलिए क्लास अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये तो हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s ऑर्बिटल होगा और दो p ऑर्बिटल्स होंगे और वो लगभग सिमिलर एनर्जी के होंगे। तो आइए देखते हैं कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये है एक s ऑर्बिटल और ये है एक p ऑर्बिटल जो कि y एक्सिस के अलोंग है और ये है दूसरा p ऑर्बिटल जो कि z एक्सिस के अलोंग है। तो s और दो p ऑर्बिटल्स कुछ इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, एक py ऑर्बिटल है और एक pz ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं यानी कि sp2 ऑर्बिटल्स वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये प्लेन में होते हैं और जो यहाँ पर एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। क्लास अगर हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स की बात करें जहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो चलिए देखते हैं कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड में किस प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। तो बोरॉन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है 1s2 2s2 और 2p1। और बोरॉन का जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s1 2p2। तो क्लास बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो उसमें 2s और 2p के दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिससे कि तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और इन्हीं तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ तीन क्लोरीन बॉन्डिंग करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से बोरॉन के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ तीन क्लोरीन तीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और BCl3 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है C2H4 यानी कि इथीन मॉलिक्यूल। तो आइए देखते हैं कि C2H4 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो कुछ इस प्रकार से होती है 1s2 2s2 2p2। और अगर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो होती है 1s2 2s1 2p3। और जब ये मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो इसकी बॉन्ड फॉर्मेशंस को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन एटम्स है वहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ है जिससे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का ओवरलैप हुआ है जिससे कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। यानी कि यहाँ पर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच में जबकि 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच में जबकि 4 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है और यहाँ पर हर कार्बन की 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, इसीलिए कार्बन के जो बाकी के ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस मॉलिक्यूल के कुछ पैरामीटर्स। इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में होता है वो होती है 134 पिकोमीटर जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 108 पिकोमीटर। एथीन मॉलिक्यूल में जो HCH बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 117.6 डिग्री जबकि HCC जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 121 डिग्री। चलिए क्लास अब बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है
और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं और इसी वजह से इसमें 25% s कैरेक्टर होता है जबकि 75% p कैरेक्टर होता है। और जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं वो है s, px, py और pz। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पर जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है मीथेन मॉलिक्यूल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल में जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से हुई है जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं और इस तरह से CH मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पर हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल पास आता है और जिसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर CH4 फॉर्म करते हैं। चलिए क्लास अब देखते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में किस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्लास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया मॉलिक्यूल। ये होती है नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s2 2s2 2p3। चलिए अब देखते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ 3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और जिससे अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। आइए क्लास अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे वाटर मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि होती है 1s2 2s2 2p4। तो स्टूडेंट्स ये बात तो क्लियर है कि जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें 2s ऑर्बिटल और 2p के तीनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन कौन से होंगे। ये ऑर्बिटल्स होंगे 4 sp3 ऑर्बिटल्स क्योंकि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ से बहुत क्लियर है कि जो ये दो ऐसे sp3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल बाइंड होंगे और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। यहाँ से हम एक बात और कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 2 लोन पेयर हैं। तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लोन पेयर हैं जबकि 2 sp3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन हुए हैं। यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने ज्योमेट्री एक्वायर की है वो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और यहाँ पर लोन पेयर की वजह से जो HOH का बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री रह गया है। और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल की शेप हमको दिखाई दे रही है वो है वी शेप और इसे एंगुलर ज्योमेट्री भी कहते हैं।